अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है क्या, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू। सर यानी कि अगर ए और बी क्या है, सबसेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो उसने क्या कहा सर, आप जो आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट है इसे क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सर ये है आपके पास कि ना आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ना आपको सेट ए गिवन है और ना सेट बी गिवन है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया सर यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अपनी मर्जी से। सर अब मैंने क्या किया, सेट ए लेट किया, लेकिन याद रखिए कंडीशन क्या है कि आपके पास सेट ए और बी क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के। अब यूनिवर्सल सेट का सबसेट होने का मतलब जो आपके पास सेट ए और बी में एलिमेंट्स आएंगे सर वो कहाँ से आएंगे, वो आपके पास आएंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो मैंने ए को पिक किया सर क्या 1 2 3, बी मैंने क्या पिक किया बताइए 1 2 3, आगे बोलें 4 एंड 5। मैंने दोनों सेट कहाँ से पिक कर लिए सर, मैंने दोनों सेट पिक किए यूनिवर्सल सेट में से। सेट ए बी यूनिवर्सल सेट का आपके पास एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कहाँ पर हैं, यूनिवर्सल सेट में। इसका मतलब सेट ए और बी जो हैं वो क्या हैं, सबसेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो अब मैं क्या स्टार्ट करूँगा, अब मैं स्टार्ट करूँगा इसका पार्ट नंबर 1। देखते हैं पार्ट नंबर 1 मेरे पास क्या है। ठीक है सर, बताएं मेरे पास पार्ट नंबर 1 क्या है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 1 मेरे पास है ए यूनियन, फिर क्या है भाई ए इंटरसेक्शन बी, और आगे क्या है राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन, फिर मेरे पास क्या है ए यूनियन बी। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले मैं सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैं क्या सॉल्व करूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड, और दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए भाई, आने चाहिए सेम। ठीक है सर, तो मैंने क्या मेंशन किया बताइए, मैंने मेंशन किया सर टेकिंग, आगे बोले लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये देखिए ज़रा, उसने कहा सर पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या है, सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास है 1 2 एंड 3। फिर क्या आ गया इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है बोलिए, बी मेरे पास है 1 2 3, आगे बोलें 4 एंड क्या आ रहा है 5। अब इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में आपके पास आते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन क्या है बोलिए, दोनों में कॉमन है 1 2 एंड 3। ठीक है, ये दोनों में आ गया कॉमन। अब आगे मूव कीजिए सर, मेरे पास अब क्या है, उसने कहा सर ए यूनियन, फिर बोलिए ए इंटरसेक्शन बी। अब बताएं सेट ए मेरे पास क्या है सर, सेट ए मेरे पास है 1 2 एंड 3, फिर क्या आ गया मेरे पास आ गया यूनियन। अब ब्रैकेट जब मैंने सॉल्व किया तो सर मुझे क्या मिला बताइए, उसने कहा सर ब्रैकेट सॉल्व किया तो आपको मिला 1 2 3। अब मुझे बताएं सर यूनियन में हम क्या करते हैं, सर यूनियन में हम करते हैं कंबाइन, दोनों को कंबाइन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोलिएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये तो मैंने सॉल्व कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं कहाँ मूव करूँगा, उसने कहा सर अब मैं मेंशन करूँगा टेकिंग, आगे बोलें क्या होगा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इस बार क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर पहले आएगा ब्रैकेट यानी कि ए यूनियन बी। राइट हैंड साइड पे देखेंगे सर पहले क्या सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। तो अब मुझे बताइए सर ए आपके पास क्या है, उसने कहा सर ए मेरे पास है 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर हमारे पास क्या गया यूनियन, फिर बताएं सेट बी मेरे पास क्या है, सर सेट बी मेरे पास है 1 2 3, आगे क्या है 4, और फिर मेरे पास क्या है 5। ठीक है सर, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन। सर जब जैसे ही दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 2 3 4 एंड साथ में क्या आएगा 5। मैंने दोनों को क्या कर लिया कंबाइन। ठीक है सर, अब मैंने कंबाइन कर लिया, अब मैं आगे मूव करूँगा, मेरे पास क्या बोलिए ए इंटरसेक्शन, आगे है ए यूनियन बी। तो फिर मेरे पास आ गया ए। अब बताएं सेट ए मेरे पास क्या है, सर सेट ए मेरे पास है 1 2 एंड 3, फिर क्या आएगा सर इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए यूनियन बी का आंसर अभी निकाला है मैंने। सर क्या फाइंड आउट किया है 1 2 3, आगे क्या है 4, और फिर क्या है 5। तो इंटरसेक्शन में क्या आते हैं कॉमन एलिमेंट, तो सर दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, उसने कहा सर दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। अगर आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, और फिर क्या है 3। अब आप नोटिस कीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, आपने राइट हैंड साइड सॉल्व की, दोनों सर बेसिकली क्या हैं इक्वल हैं।
तो अगर दोनों इक्वल है तो मैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा सर, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड सर किसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर राइट हैंड साइड के। और जो स्टेटमेंट है सर ये क्या हो गया बताइए, उसने कहा सर ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो बताएं पार्ट नंबर 1 कितना आसान था। अब हम कहाँ मूव करेंगे बताइए, उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 में। अब बताएं सर पार्ट नंबर 2 में हमारे पास कंडीशन क्या है, सेट तो वही है सारे, हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि आपको याद रहे ताकि प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास सेट यू क्या था, हमारे पास सेट यू था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर मेरे पास सेट ए था और सेट ए मैंने क्या लेट किया बताइए, 1 2 एंड 3। अच्छा अब चाहें तो मेरे पास सेट बी मेरे पास बताइए क्या है, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर हमारे पास क्या है, हमने सॉल्व मेंशन किया, सॉल्व के बाद क्या किया, हमने मेंशन किया अपना क्वेश्चन। सर हमारे पास क्वेश्चन बताइए क्या है, सर ए यूनियन बी किसके इक्वल है बताइए, ए यूनियन आगे मेरे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर, अब भी क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए, उन्होंने कहा सर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। और दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, उन्होंने कहा सर सेम आने चाहिए। ठीक है सर, दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम। तो मैंने मेंशन किया कि ये बताइए, उसने मेंशन किया सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, ए यूनियन बी। तो मुझे बताएं सर ए मेरे पास क्या है बोलिए, उसने कहा सर सेट ए मेरे पास है 1 2 एंड 3। फिर मेरे पास क्या आ गया यूनियन, आगे बताएं सेट बी मेरे पास क्या है 1 2 3, आगे बोलेंगे क्या आ रहा है 4, फिर मेरे पास क्या आ रहा है भाई आ रहा है 5। सर यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे ही हम कंबाइन करेंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 और क्या आ जाएगा बताइए 5। ये तो हो गया कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे मूव करना है राइट हैंड साइड पे। तो मैंने क्या मेंशन किया बताइए, मैंने मेंशन कर दिया सर टेकिंग और आगे क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब मुझे बताएं सर राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, उसने कहा सर राइट हैंड साइड में पहले सॉल्व करूंगा ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो पहले क्या है, उसने कहा सर पहले मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। सर क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होगा देखिएगा भाई, सर याद रखिएगा जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट होता है सर अब उससे क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। कहाँ से, यूनिवर्सल सेट यानी कि यू से। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा यू डिफरेंस ए। आप इसको माइनस नहीं पढ़िएगा, याद रखिएगा माइनस पढ़ना अच्छी बात नहीं है, आप इसे क्या रीड करें डिफरेंस। ठीक है चलें, अब बताइए मुझे मेरे पास सेट यू क्या है। उसने कहा सर सेट यू मेरे पास होता है 1 2 3, आगे बताइए 4 5 6 7, जो कि मैंने ऊपर लेट किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये रहा मेरे पास, ये रहा सेट यू। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं क्या मेंशन करूंगा डिफरेंस, फिर आएगा सेट ए। तो सेट ए बताइए मेरे पास क्या है बोलिए, 1 2 एंड क्या आ जाएगा 3। सर डिफरेंस में क्या करते हैं, याद रखिएगा सर डिफरेंस में सेम एलिमेंट कैंसिल करते हैं। सेम एलिमेंट 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बताएं मेरे पास रिमेनिंग मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर ए कॉम्प्लीमेंट जो आपको रिमेनिंग मिलेगा उसमें 1 2 3 तो होगा नहीं, क्या होगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और क्या होगा 7। तो ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या सॉल्व करना है पूरी कंप्लीट, अच्छा मुझे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट। सर ब्रैकेट में क्या ये बताइए, उसने कहा सर ब्रैकेट अगर आप देखें तो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर, मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अब बताएं सर ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला आपने, 4 5 6 7। ठीक है सर, फिर मेरे पास आ गया इंटरसेक्शन और बी बताएं बी मेरे पास क्या है। उसने कहा सर बी मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। सर अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट। तो देख के बताएं दोनों में कॉमन क्या है। उसने कहा सर अगर बात कर रहे हैं कॉमन की तो दोनों में कॉमन क्या है बताइए 4 और क्या है सिर्फ 5। ठीक है भाई, सर मेरे पास क्या है 4 और सिर्फ क्या रहा है 5। इसका मतलब मैंने पूरा ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब मैं सॉल्व करूंगा इसको फर्दर। सर मेरे पास फर्दर क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास है बोलिए ए यूनियन, फिर क्या है ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो पहले बताइए सर सेट ए आपके पास क्या है। उसने कहा सर सेट ए मेरे पास है 1 2 3, फिर क्या आ गया यूनियन। अब आगे बताएं सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जब बी सॉल्व किया
तो आपको क्या मिला 4 एंड 5। और सर यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन, दोनों को कंबाइन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3। ठीक है सर, क्या आएगा 1 2 3, फिर मेरे पास क्या आएगा 4 एंड 5। अब बात समझे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व कर ली। सर अब कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड भी क्या है 1 2 3 4 5। इसका मतलब दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल। और मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा सर इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बताइए, राइट हैंड साइड के। और जो आपके पास स्टेटमेंट था सर वो आपने क्या कर लिया बताइए, प्रूव कर लिया। वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, बात खत्म हो गई। तो बताएं पार्ट नंबर 2 भी कितना आसान था। चलें अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं बेसिकली पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 में मुझे क्या करना है, इस बार मुझे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। और कंडीशन क्या है कि आपके पास, चलें पहले तो हम मेंशन करते हैं सेट। सेट यू बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर सेट यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था सेट यू। उसके बाद हमारे पास था सेट ए, और हमने सेट ए क्या लेट किया बताइए 1 2 एंड 3। अच्छा सेट बी बताइए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर सेट बी आपके पास है 1 2 3, आगे बोलें 4, और फिर मेरे पास क्या है 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या है। उसने कहा सर बी, बी किसके इक्वल है सर, इस पूरे के। या तो आप बी मेंशन कर दीजिए, या एक काम ये कीजिए इस पूरे को सॉल्व करके बी लेकर आ जाइए। मतलब अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक एलिमेंट है, एक ही सेट है, तो आप मेंशन करें ना करें चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि सबको पता है। अगर आप देखें तो बी मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, बी के एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इस सवाल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे पास क्या है बी आया, और सर किसके इक्वल आया बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, आगे बोलिए यूनियन, फिर मेरे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, आगे क्या है इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर, तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा सिर्फ राइट हैंड साइड। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि राइट हैंड साइड को जब मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिल जाए बताइए। उसने कहा सर मिल जाए बी। ठीक है सर, क्या मिल जाए, मुझे मिलना है बी। चलें भाई अब स्टार्ट करते हैं। चलें सर एक काम करते हैं, लाइन रिमूव कर देते हैं, हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। उसने कहा सर हमारे पास पहला ब्रैकेट, अगर हम जा रहे हैं कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, तो मेंशन करेंगे भी पहले हम टेकिंग कहाँ पर सर, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। राइट हैंड साइड में पहले क्या है भाई, उसने कहा सर पहला ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी। तो बताएं सर मेरे पास ए की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर 1 2 3, फिर क्या आ गया इंटरसेक्शन, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं बताइए। उसने कहा सर 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं सर, कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं बताइए। उसने कहा सर 1 2 एंड 3 दोनों में क्या है कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हमने पहला ब्रैकेट तो कर लिया सॉल्व। अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने कहा सर क्या सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू डिफरेंस ए। सर बताएं मेरे पास सेट यू क्या है। उसने कहा सर सेट यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर आगे डिफरेंस, और मेरे पास सेट ए क्या है बताइए 1 2 3। सर डिफरेंस में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट कैंसिल करेंगे, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और 3 से 3 कैंसिल होगा। ठीक है सर, आगे बताइए मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा बोलिए। उसने कहा सर ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया सॉल्व। अब मैं सॉल्व करूंगा कंप्लीट ब्रैकेट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर। सर हमारे पास अब हमें क्या सॉल्व करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बताएं सर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है। उसने कहा सर 4 5 6 एंड 7। फिर मेरे पास क्या आ गया इंटरसेक्शन, और बी बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सेट बी आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। और सर अगेन आप क्या करेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो मुझे बताएं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। उसने कहा सर 4, और 4 के बाद क्या है सिर्फ 5। तो हमने क्या लिखा, हमने मेंशन किया 4 और क्या मेंशन कर दिया 5। ये क्या आ गया, दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने फर्स्ट ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, मैंने सेकंड ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अब मैं करूँगा इसको कंप्लीट सॉल्व।
सर कंप्लीट सॉल्व में मेरे पास क्या है बोलिए, उसने कहा सर है ए इंटरसेक्शन बी। आगे बताइए क्या है भाई, उसने कहा सर यूनियन, फिर मेरे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अब बताएं सर ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे क्या मिला था, उसने कहा सर 1 2 एंड 3। अब बताएं यूनियन, फिर मेरे पास क्या है सर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर अगर आप बात करें तो सॉल्व करके क्या मिला 4 एंड 5। और जब मैं इनका यूनियन करूँगा तो यूनियन में क्या करते हैं कंबाइन, सर कीजिए कंबाइन, क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा और क्या आ जाएगा 5। यानी कि मैंने कंप्लीट साइड सॉल्व कर ली। और अगर आपको याद हो ये 1 2 3 4 एंड 5 किसकी वैल्यू है चेक कीजिए। तो उन्होंने चेक किया तो उनको याद आ गया सर ये बेसिकली किसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5, सर ये किसकी वैल्यू बी की। यानी कि इसकी जगह मैं कंप्लीट क्या लिख सकता हूँ बी। यानी कि मैंने पूरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व की तो मुझे आंसर किसके इक्वल मिला, बी के। और यही लाना था ना, मुझे बी ही लाना था। तो मैंने क्या लिखा कि सर जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो सर वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और जो मेरे पास स्टेटमेंट था सर वो क्या हो गया, बेसिकली वो हो गया प्रूव्ड। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया इसका पार्ट नंबर 3। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में कंडीशन क्या है उसको ज़रा गौर से देखिए। उसने कहा सर अगेन आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सर बेसिकली इसका यूनियन जब मैं ए के साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, उसने कहा सर बी मिलेगा। लेकिन अब कंडीशन क्या लिख रहा है, उस कंडीशन लिख रहा है कि सर इफ़, ये तभी मुमकिन होगा अगर आपके पास जो ए है वो क्या हो, सबसेट हो किसका, बी का। तो सर ए क्या हो, सबसेट हो बी का, मतलब ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में लाए कर रहे हो, बी में। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट कहाँ लाए कर रहे हो, बी में लाए कर रहा हूँ। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने यही वाली कंडीशन लेके चलें। मैंने पार्ट नंबर 4 की जो कंडीशन थी इसी को यूज़ किया पहले पार्ट से, कि जो मैंने ए पिक किया वो क्या पिक किया, वो सबसेट पिक किया किसका, बी का। अगर आप नोट करें तो ए क्या है 1 2 3 और यहाँ देखें क्या है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ लाए कर रहे हैं, बी में लाए कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए क्या है, सबसेट है बी का। तो मुझे पार्ट नंबर 4 में एक कंडीशन रखनी थी, यही कंडीशन मैं पार्ट नंबर 1 से लेके चला ताकि मुझे पार्ट नंबर 4 में दोबारा सेट बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यही कंडीशन यूज़ की पार्ट नंबर 1 में। आप भी चाहें तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अमूमन लोग क्या करते हैं, पार्ट नंबर 1 2 एंड 3 के लिए अलग कंडीशन यूज़ करते हैं, 4 के लिए अलग सेट बनाते हैं। तो भाई आप एक काम ये कीजिए कि शुरू से ऐसे सेट बना लीजिए ताकि चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और आपको बार बार वैल्यू लेने की भी ज़रूरत ना हो। चलें सर आगे जाइए। उसने कहा सर सेट बताएं मेरे पास क्या है। सर मैंने सेट लेट किए हुए, यू मेरे पास क्या बताइए 1 2 आगे बोलें 3 4 5 6 7। सर ये तो हो गया यू। अब बताएं सर ए मैंने क्या पिक किया है, बोलिए 1 2 3। सर देखें, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि सर अभी जब पार्ट नंबर 1 2 3 में कंडीशन मेंशन की ही नहीं गई थी तो आपने ए कैसे बना लिया सबसेट। सर बात समझें, ए मैंने सबसेट बी का नहीं रखा। अगर आप देखें तो मैंने क्वेश्चन की पहली कंडीशन यूज़ की कि ए और बी यू के क्या हो, सबसेट। अब देखें ए बेसिकली यू का सबसेट है या नहीं है, उसने कहा सर बिल्कुल है। जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ लाया कर रहे हैं, यू में। अब इसी तरह जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ लाया कर रहे हैं, उसने कहा सर वो भी कहाँ लाया कर रहे हैं, यू में। ठीक है, अब मैंने फर्दर कंडीशन रख ली कि सर ए किसका सबसेट रख लिया, बी का, ताकि पार्ट नंबर 4 में आके मुझे मसला ना हो, मुझे दोबारा सेट बनाने ना पड़े। सर अब क्या करेंगे, अब सॉल्व मेंशन करेंगे और हमारे पास बताएं क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर बी इक्वल है किसके इक्वल है बताइए, ए यूनियन आगे बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। यानी कि पूरी राइट हैंड साइड सॉल्व करूं तो सर किसके इक्वल आना चाहिए, उसने कहा सर आना चाहिए बी आना चाहिए आपके पास। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, अब हम स्टार्ट लेंगे राइट हैंड साइड से। तो बताएं सर राइट हैंड साइड में पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, उसने कहा सर ब्रैकेट। और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यू डिफरेंस ए। अब बताइए सर यू आपके पास क्या है, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 पे बात आ गई ख़त्म। ये बेसिकली हो गया कंप्लीट क्या यू। अब आगे बताएं ए मेरे पास क्या है, बोलिए 1 2 एंड 3। अब डिफरेंस में क्या करते हैं सर, डिफरेंस में कैंसिल करते हैं सेम एलिमेंट। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा। अब बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर रिमेनिंग आ गया 4 5 6 एंड 7। ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आगे क्या सॉल्व करूंगा, उसने कहा सर आगे सॉल्व करूंगा ब्रैकेट कंप्लीट।
यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बताइए बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है बोलिए 4 5 6 एंड 7। फिर आ गया इंटरसेक्शन और बी मेरे पास बताइए क्या है। उसने कहा सर बी मेरे पास है 1 2 3 आगे बोलेंगे 4 एंड 5। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम मेंशन करते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अगर आपसे पूछे जाएं तो दोनों में कॉमन क्या है 4 एंड क्या है सिर्फ 5। तो मेंशन कर दूंगा सर 4 एंड 5। तो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट। अब आगे क्या है, उसने कहा सर ए का यूनियन करना है ब्रैकेट के साथ। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे सर, हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन, फिर मेरे पास क्या है सर ब्रैकेट यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बताएं सर ए मेरे पास क्या है, सर ए मेरे पास है 1 2 3, फिर मेरे पास आ गया यूनियन और सर ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या है बताइए 4 एंड 5। सर अब मैं जैसे ही यूनियन करूँगा तो यूनियन में क्या होता है सर, करते हैं कंबाइन। कीजिए कंबाइन, क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 4 एंड क्या आ जाएगा बताइए 5। और अगर 1 2 3 4 5 की बात करें तो सर ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, उसने कहा सर बी के। यानी कि मेरे पास स्टेटमेंट क्या होगा प्रूफ। तो मैं क्या लिखूंगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है बताइए राइट हैंड साइड के। और जो आपके पास प्रॉपर्टी थी वो बेसिकली क्या हो गई बताइए, उसने कहा सर वो गई प्रूव्ड। तो आज हमने क्या किया, आज हमने 17.3 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 17.3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।